सभी साधकों को नमन। जो इस गुरु प्रदेश से जुड़े हुए हैं और जो नए साधक मित्र हैं हमारे, उन सभी को नमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जो कोई एक मंत्र के लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो साधक मित्र भी मैसेज कर सकते हैं। ध्यान, ज्ञान, मंत्र जाप, भक्ति उनके साधन है इस प्राप्ति के। एक ऐसा प्रश्न मिला है, आराधना जी पूछते हैं, ईश्वर प्राप्ति में अलग अलग रूपों का दर्शन होना और आत्मज्ञान होना, ये दोनों एक बात है? अगर अलग अलग है तो कैसे है? और ईश्वर के अलग अलग रूपों का दर्शन कैसे होता है? उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है? वो सब कुछ समझाने की कृपा करें। इनकी अलग अलग शब्दों में रजुआत होती है, उनके अलग अलग मार्ग दिखाई देते हैं। ये इसलिए होते हैं क्योंकि साधक अलग अलग प्रकार के होते हैं। ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति। अब देखो, जीवन का मूल ध्येय क्या है, वो बार बार हमें पूछा जाता है और कभी कभी आपने सुना होगा। और अब देखिए, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। पहले तो इसमें महत्वपूर्ण दो बात बताई गई इस प्रश्न में। ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की अनुभूति और आत्म अनुभूति, इसमें क्या भेद है? भगवान के अलग अलग रूपों का दर्शन होना, ये कैसे होता है? और जो आत्म अनुभूति होती है, जो अलग अलग उपनिषदों में कहाँ है, जो हमारे भीतर स्वचेतना है, उनमें रहना, हम बार बार कहते चित्त स्थिति में रहो, जो तुम्हारी अपनी स्थिति है, ये व्योमवत चेतना का हम एक अंश है और वही जानने वाला है। इनके माध्यम से ही सब कुछ जाना जाता है, तो उसमें रहना चाहिए। हम सब कुछ, ये हमारे सारे जो देहिक कार्य है, जो मनोमय चिंतन है, जो बौद्धिक कार्य है, वो करते समय हमें अपने आप में रहना, अपने स्वरूप में रहना चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। ध्यान करने का मूलभूत जो एम यही है कि जो तल है, दो तल है यहाँ पर, एक शारीरिक तल और एक मानसिक तल। इस दोनों तल से ऊपर हम एक ऐसा आयाम विकसित करें कि जहाँ पर रहकर हम परम तत्व की अनुभूति कर पाए और इस जगत में, जगत को सहज रूप से देख पाए, जी पाए। जगत की आपाधापी जो है, अब देखिए आज का समय कितना उथल पुथल हो रहा है और उसमें कोई भी व्यक्ति कितना भी संकल्पवान क्यों न हो, दृढ़ क्यों न हो, चलित हो ही जाता है। इतने आवेग है यहाँ, खींचातानी होती है। देखें,
कोई व्यक्ति बैठा है, शांति से बैठा है, उसे परेशान करने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। तो ऐसे समय में ये चेतना का अनुभव निरंतर करना एक बहुत कठिन काम हो जाता है। और अपने आप को विकसित करना, क्योंकि बाह्य कार्य में अगर केवल बाह्य कार्य को ही देखेंगे, देखो बाह्य कार्य में ही अगर फंस जाएंगे तो भीतर का विकास नहीं होगा। तो यहाँ पर जो दो प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, कि इस अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति, अब इसमें दो मार्ग है, समझे? दो मार्ग कैसे हैं? दो मार्ग इस तरह का है कि अंतिम छोर क्या है, उनके आधार पर दो मार्ग है। कोई साधक जब साधना करता है, जब तपश्चर्या करता है, तब अंतिम लेवल पर उसे क्या मिलता है, ये बात महत्वपूर्ण है। अब देखो यहाँ पर जो भक्ति मार्ग है, जो ईश्वर की प्राप्ति, जो भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसा ये मार्ग है। उसमें भगवान के अलग अलग रूप होते हैं। ये अलग अलग रूप इसलिए होते हैं कि भगवान अलग अलग रूप में कार्य करते हैं। जो जो भगवान कार्य कर रहे हैं उनके अलग अलग रूपों की कल्पना की है। मान लीजिए जगत उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने किया, जगत का लालन पालन किया तो विष्णु भगवान ने किया, जगत का संहार किया तो शंकर भगवान ने किया। तो ये जो तीनों अलग अलग क्रियाएं हैं, उनके तीन अलग अलग देवताएं हैं। उसी तरह से ये सारे जो, मान लीजिए पैसे की देवी कौन है? माँ लक्ष्मी है, ज्ञान की माँ सरस्वती है, रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी है। इस तरह से जैसी जैसी परमात्मा की अलग अलग शक्तियों को एक देव के स्वरूप में बांट दिया गया, परमात्मा तो एक ही है। अब साधक जब कोई एक स्वरूप को पकड़कर साधना करता है, मान लीजिए किसी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बहुत पसंद है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, तो ये स्वरूप उनका जो है, उस स्वरूप में वो चाहता है कि मुझे परमात्मा मिले। वो क्या चाहता है? वो स्वरूप चाहता है, उसे वो स्वरूप भगवान का ज़्यादा पसंद है। वो भगवान को कहेगा कि हे प्रभु आप इस स्वरूप में मुझे दर्शन दो, तो भगवान देते हैं। किस तरह से देते हैं? देखो हमारी भीतर चेतना है और मन के साथ हम जुड़ते हैं। मन में बार बार हम क्या चिंतन करते हैं? वही परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो जिस तरह से जगत के विषयों का चिंतन करने से जगत के विषय मिलते हैं, उसी तरह से परमात्मा के उस रूप का चिंतन करने से जो वैश्विक चेतना है वो उस रूप में हमें दिखाई देने लगती है। इतनी सी बात है, इसमें कोई नवीनता नहीं है, कोई अचरज नहीं है, एकदम सहज बात है, कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। हर एक व्यक्ति अपना अपना परमात्मा स्वयं चुन सकता है, क्योंकि देखो आकार सारे जो है वो आकार अंत में परमात्मा में विलीन हो जाने वाले हैं, क्योंकि आकार ही उनकी माया से है। और जिस व्यक्ति ने भागवत के प्रत्येक श्लोक को बहुत ऊंडाण से, बहुत गहनता से, गहराई से अगर पढ़ा है, उनका अध्ययन किया है, हम करेंगे तो उस अध्ययन में वो समझ पाएगा कि भगवान यहाँ ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। ये माया क्या है? माया का मतलब ही यही होता है कि जो अज्ञान जनित मन से दिखाई दे। जिस तरह से गंधर्व नगर, देखे वेदांत में ये एग्जाम्पल है, गंधर्व नगर। जो जादूगर होता है ना, वो क्या करता है? अपनी कला से हिप्नोटाइज कर देता है व्यक्ति को। पूरा नगर जैसे उनके सामने है,
वैसा उसे लगने लगता है। तो यहाँ पर बाहर जो है, जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं, उन्हीं के संलग्न वो दृश्य जो है ना, वो वास्तव में कहाँ उत्पन्न होते हैं? भीतर उत्पन्न होते हैं। उनका एक सरल एग्जाम्पल, कोई भी बुक्स आपके पास है, अगर उनकी लैंग्वेज आपको नहीं आती है, पता नहीं है, तो उसमें क्या लिखा है वो हमें मालूम नहीं होगा। ये एक एग्जाम्पल है। हो सकता है उसमें गाली लिखी हो, कोई व्यक्ति हमें उनकी भाषा में गाली दे रहा है और हम उनकी प्रशंसा करने लगे, उन्हें ये कहने लगे कि भाई तुम मुझे बहुत अच्छा बोल रहे हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। उसी तरह से हमारी आँखों की क्षमता के अनुसार हमें जगत दिखता है। हमने जो आज तक सोच रखा है उनके आधार पर जगत दिखता है, हमारे पूर्वग्रह के आधार पर जगत दिखता है, जो संस्कार भीतर के छिपे हुए हैं उनके आधार पर जगत दिखता है। तो ये जगत जो हमें दिख रहा है वो हमारी अपेक्षा के अनुसार, मतलब जो हमने सोचा है, जो हमारी क्षमता है, आँखों की क्षमता जितनी है उतना ही दृश्य में दिखाई देगा। हमारे कान की क्षमता अमुक ही है, कुछ है कि इनके बीच में जो डेसिबल है, ऐसे ही आवाज़ हमें सुनाई देगी तो यही हम सुन पाएंगे। चींटी बोल रही है, हमें सुनाई नहीं देगा। चींटी क्या बोल रही है हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उनकी आवाज़ की जो संवेदनाएं हैं वो इतनी कम है, उनके डीबी इतने कम है, इतने मिनिमम है, न्यूनतम है कि उनकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती ही नहीं। हम उसे समझ ही नहीं पाते, हम उसे महसूस नहीं कर पाते, सुन नहीं पाते, इतना एकदम सूक्ष्म रूप से वो बोल रही है। तो उसी तरह से आँख से हमें देखो बैक्टीरिया नहीं दिखाई देते, हो सकता है, और आज का विज्ञान भी कह रहा है कि आपके हाथ में करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया है, लेकिन हम नहीं देख पाते, हम देख नहीं सकते, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है। तो जितनी क्षमता हम में है उतना जगत हमें दिखाई देगा। तो जगत का वास्तविक रूप क्या है वो तय करना मुश्किल है, क्योंकि हर एक के लिए जगत अलग अलग है। कोई सूक्ष्म जीव जो है उनके लिए जगत अलग है, एक चींटी के लिए अलग है, एक हाथी के लिए अलग है, क्योंकि उसे अलग दिखाई देता। जो अंधा है जन्म से, जिनकी आंखें नहीं हैं, वो कुछ नहीं देख पाता, उनके लिए जगत कैसा है? अंधेरा अंधेरा है। जो कुछ सुन नहीं पाता, उनके लिए जगत कैसा है? कोई आवाज़ नहीं है। तो अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग विचार में भी देखिए, घर में बहुत अच्छा प्रसंग है, लेकिन अगर कुछ घटनाएं घट गई तो हमें दुख ही दुख है हमारे लिए। एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है, मनोवृत्ति बदली, सब कुछ बदल गया। तो यहाँ इस अनुभूति, इसकी प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति अलग रूप में करनी है तो हमें अपने मन को उसमें लगा देना है। सीधी सी बात है, कुछ नई बात नहीं है। जो हमें चाहिए, जो हम निरंतर सोचते रहते हैं पूरे दिन, वही हमारे सामने आएगा और वो हम होते जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक विकार देखते रहे, रात को विकारी चिंतन करता रहे, तो दुगनी तिगनी चुगनी स्पीड से वो विकार की ओर जाएगा। उनके पूरे शरीर में उनके हार्मोन्स ऐसे बढ़ जाएंगे, शरीर की गति, शरीर के नए कोष, सब कुछ इनके अनुरूप होने लगेगा। जो गुस्सा करता है उनके कोष ऐसे बनने लगेंगे, जो व्यथित रहता है उनके कोष ऐसे बनने लगेंगे। और नज़दीकी समय में आप लिख ले कहीं पर, अगर कोई व्यक्ति भीतर से इतना व्यथित रहता है, इतना असंतोष में डूबा रहता है, डिप्रेशन में डूबा रहता है, तो वो व्यक्ति नज़दीकी समय में बीमार हो जाएगा शरीर से।
क्योंकि तन और मन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ईश्वर की अनुभूति करनी है तो ईश्वर की सोच रखनी चाहिए, बस यही उनका उपाय है। क्या चाहिए हमें, यही हमें मिलेगा। परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे बारे में सोचो। ये साकार भक्ति की बात है। अब देखो, बीच में हमने पहले बात कही थी कि दो अंतिम स्थितियां होती है। तो ये जो मन वाले हैं, मन से परमात्मा को भजते हैं, मतलब मन उसमें लगा देते हैं। मन भगवान में लगा देना, बोधयंत परस्परम, जब भी मिलते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ओम नमः शिवाय। भगवान के बहुत सारे रूप है, अलौकिक रूप है। देखें, महामंत्र का जाप आप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है। बहुत ओम नमः शिवाय, ये बहुत महान मंत्र है। और गुरु के माध्यम से अगर ये मंत्र लिया जाए तो और भी अच्छा है, तुरंत फलदायी होगा। तो इस तरह से मन को उनमें लगा देना, धीरे धीरे मन का लोप हो जाएगा। तो एक आधार लेकर फिर अपने आत्म तत्व में, परम तत्व में लीन हो जाना, ये एक बात है। और उनकी जो गति भी ऐसी है, ये भी कहा गया है कि भक्त चाहे तो उनके पास 2 विकल्प रहते हैं। और हमेशा हर एक भक्त के पास ये 2 विकल्प रहते हैं। या तो वो उस स्टेज में रहे, समझे, फिर से उस स्टेज में रहे कि जिस स्टेज में वो जगत को देख पाए और परमात्मा में रह पाए। देख पाए, देखो समझे, देख पाए ऐसा कहा है। जगत में उलझे नहीं, साधन की तरह देख पाए। वो अपने मन को, अपने विचारों को जहाँ उसे लगाना है वहाँ लगाएगा, नहीं लगाना तो नहीं लगाएगा। वो भगवान में रहेगा, परमात्मा की भक्ति में रहेगा। लेकिन वो पूरी तरह से अपना उस अस्तित्व जो है वो ब्रह्म में लीन नहीं कर देगा। ये उनकी कंडीशन है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के भक्त जो है वो वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ में जाते हैं, उनका मतलब क्या, शिव वाले शिवलोक में। ये कहा गया है, उनका अर्थ होता है सभी प्रकार के जो हमें अलग अलग प्रकार के उपदेश दिए गए हैं शास्त्र में, वो रूपक है, उनका अर्थ होता है वैकुंठ में जाने वाला परमात्मा की नज़दीक रहता है। मतलब वो उस चेतना को इस तरह से विकसित कर लेता है कि भगवान के दर्शन उसे निरंतर होते रहे, लेकिन वो भगवान में लीन नहीं हो जाता, वो निर्गुण। फिर जब वो लंबे समय तक वैसे रहता है, फिर परमात्मा उसे समझाते कि भी तुम इनसे भी ऊपर की अवस्था में, अब तुम मुझ में समा जाओ। तब वो जाके परम चैतन्य स्थिति में रहेगा, परम चैतन्य में लीन हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रश्न पूछा गया है, आराधना जी ने पूछा कि इस प्राप्ति के लिए, इस प्राप्ति और आत्म अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये प्रश्न है ना, साकार और निराकार के हैं। एक में मन को उसमें लगा देना है और दूसरे में मन से ऊपर उठ जाना है। ये पद्धति है, मन उसमें लगा देना। उनका मतलब ये हुआ कि मन को निरंतर हमारे संकल्प उनके अनुसार होने चाहिए। हमारी प्रीति, देखो ये शब्द कितना अच्छा, प्रीति। हमारी प्रीति क्या है, हम क्या चाहते हैं। भगवान को हम इसलिए मानते हैं कि कुछ चीज वस्तु हमें मिल जाए। भगवान को हम इसलिए मानते हैं कि कुछ अच्छी जो हमें चाहिए, हमारी चाहत पूरी हो जाए। तो उनका मतलब ये हुआ कि हमारी इच्छा जगत है, ये हमारा शरीर हमारी इच्छा है,
हमारी इच्छा इंद्रिय के विषय है, मौज मजे के साधन है, धन संपत्ति है, पुत्र पुत्रादि है, सुंदर सी पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, हमारी चाहत क्या है, हम क्या चाहते हैं। भगवान, अब देखो ये कैसे होता है, हम ये भी कहेंगे ये इसलिए होता है कि जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, उनके अनुसार जो वैश्विक चेतना है, प्रकृति है, वो उनके अनुसार में दिखाई देने लगती है, उनके अनुसार सब होने लगता है। जितनी हमारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे ये सब सुना और वो मंत्र जाप करने लगा, हर रोज़ सुबह पर मंत्र जाप करता है। अब देखो कोई भी कर्म करोगे वो खाली नहीं जाएगा, उनका फल उसे मिलेगा। वो हर रोज़ सुबह पर मन को स्थिर करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करता है, हर रोज़ सुबह पर 10 माला, 15 माला, 20 माला, 30 माला जब जाप करता है, निरंतर जाप करता है, निरंतर जाप करता है। जाप करते करते भी और पूरे दिन उनकी इच्छा क्या होती है, हे प्रभु मेरी दरिद्रता दूर हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु मुझे मकान मिल जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु मेरे यहाँ मेरा जो पुत्र है, मेरे पुत्र की शादी तो हो गई लेकिन उनको बच्चा नहीं, अभी तक उसे बच्चा नहीं हुआ है। 8 साल बीत गए, भगवान आप देखें, थोड़ी सी कृपा कर दे, लड़की दे या लड़का दे, जो भी देना है वो दे, लेकिन उनकी गोद भराई कर दे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अब देखो उनका पूरा का पूरा केंद्र बिंदु क्या है, उनकी इच्छा है। तुम जो इच्छा रखोगे वो इच्छा पहले पूरी होगी। अगर इस शरीर में अगर पूर्व जन्म के संस्कार तुम्हारे इतने ऐसे नहीं है कि तुम वो इच्छा जो तुम्हारी है वो पूरी करने में अगर प्रकृति असमर्थ है, हो सकता है क्योंकि सब कुछ हमारे कर्मों पर आधारित है। जब तक इस कौचले में व्यक्ति गिरा रहेगा, जब तक उसे इस प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक वो स्व चेतना में पूर्ण रूप से लीन नहीं हो गया, तब तक ये प्रकृति के सारे नियम उनको बाधित हो गए। कर्माशय है ना, वो उन्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये घेरा बन गया है। ये घेरा इसलिए बना है, मनुष्य जन्म मिला है इसलिए मिला, मिश्रित कर्म के कारण ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला है। देखो समझे, मनुष्य जन्म मिलने का कारण ही यही है कि कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनका भुगतान अभी बाकी है, लेकिन इस कर्म के भुगतान के समय ऐसे चांस मिलते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसे सुअवसर मिलते हैं कि जहाँ पर हम इस कर्म और उनके फल की जो विष चक्र है ना, उनसे भी ऊपर उठ जाए। ऐसे गुरु हमें मिल जाते हैं, गुरु प्रदेश से हमारा जुड़ाव हो जाता है, धीरे धीरे हम समझने लगते हैं। तो उनकी प्रीति कहाँ पर है, उन पर सब आधारित है। अगर भगवान का अनुभव करना चाहते कोई भक्त, भगवान तैयार है। हमें देखो, हमारे पास कोई मार्ग नहीं है, लेकिन केवल इच्छा है, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। धीरे धीरे ऐसी बुक्स आपके सामने आएगी, ऐसे व्याख्यान आपके सामने आएंगे, ऐसे गुरु आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वास्तविक रूप में अनुभूति करनी, देखो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर दिखावा नहीं चलेगा, क्योंकि ये अंदर की बात जान लेता है। परमात्मा है, जो प्रकृति के नियम हैं, वो सब नियम इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं कि यहाँ पर झूठ नहीं चलता। हमारे भीतर क्या चल रहा है वह जानता है, वो सब जानता है। वो ये जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। मान लीजिए बाहर से कोई भगवान का नाम ले रहा है, दिखावा कर रहा है, कहीं मंदिर पर घूम रहा है और भीतर कुछ इधर उधर का विकारी चिंतन कर रहा है, तो उसे पता है
उसे पता है कि उनकी चाह क्या है, तो चाहे लाख वो मंत्र जाप करे, लेकिन उनका फल उसे क्या मिलेगा? जो मन की उनकी सोच है, क्योंकि उन पर ही सारा मदार है, डिपेंड करता है कि वास्तविक रूप में तुम क्या चाहते हो। भगवान ये कहते हैं, और उनके लिए उसे पूछना नहीं पड़ता। ये एक ऐसी रचना है कि व्यक्ति वहाँ ही जाएगा, चुपके जाएगा। देखो, अगर संसार के डर से, सामाजिक बंधनों से वो डरता है, समाज में कोई उनकी चर्चाएं करेगी, निंदा करेगी, तो वो चुपकी से वो देख लेगा, वो वहाँ जाकर ही रहेगा। जो शराबी है वो कहीं पर भी जाएगा, कोई भी जगह पर जाएगा, हरिद्वार में जाए वहाँ भी वो ढूंढ निकालेगा। वो एक दूसरे को पूछेगा, कोई ऐसे व्यक्ति को जहाँ पान की दुकान है वहाँ जाके पूछेगा, कहीं पर पूछेगा कि भाई यहाँ ये मिल रही है, कहाँ मिल रही है बताओ, वहाँ मैं जाऊँगा, क्योंकि उसे आदत है, जगत की आदत है। तो जगत की जो आदत है, जो उसे चाहिए वो ही उसे मिलेगा, और उनके लिए वो प्रयास करेगा। अध्यात्म में भी, अध्यात्म का जितना वो आधार लेगा, वो आधार उस चीज़ को परिपूर्ण करने के लिए होगा, क्योंकि उसे वो चाहिए। तो सबसे पहले जो ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रीति करनी चाहिए। किनसे? उस परमात्मा से प्रीति, प्रयास करना चाहिए, प्रीति करनी चाहिए। जो उसने पकड़ रखा है उसे छोड़ना चाहिए। एक पकड़ छूटेगी तो ही दूसरी पकड़ में आएगा, क्योंकि मन जो है ना, मन जहाँ पर अटका है उन पर सब आधारित है। सगुण और निर्गुण में ये इतना ही भेद है, दोनों अंत में एक हो जाते हैं। देखो, क्योंकि मन जब एकाग्र होता है कोई भी चीज़ पर, मान लीजिए मंत्र जाप पर मन एकाग्र किया आपने, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते 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 धीरे धीरे शांत होते गए, एकदम शांत हो गए। फिर ये मंत्र जाप भी ना रहा, और मंत्र जाप के अंत में जो चीर शांति रहती है उसे विज्ञान भैरव तंत्र में भैरवी स्थिति कहते हैं। और शांत होते गए, शांत होते गए, फिर कुछ ना रहा। ये कुछ नहीं होना, ये परमात्मा है। परमात्मा के प्रदेश में तुम्हारा प्रवेश हो गया, तुम शांत हो गए। धीरे धीरे शांत होना भी, देखो यहाँ शांत होना कोई नाटकीय नहीं है, मतलब हमने जानबूझकर शांत हो गए ऐसी बात। धीरे धीरे अपने आप ये डेवलप होने लगेगा। जितना व्यक्ति अपने आप में शांत हो जाएगा, परमात्मा में शांत हो जाएगा, भीतरी चेतना का उस आयाम का विकास होगा। फिर ये शांति धीरे धीरे एक आयाम में डेवलप हो जाएगी। और ये आयाम कैसा है? फिर वो जागेगा। देखो, जीवन मुक्ति की अवस्था, फिर वो जागेगा, तब जो जो कार्य वो करेगा, वो करते हुए भी वो शांति डिस्टर्ब नहीं होगी। यही बात महत्वपूर्ण है। और जो केवल मन पर आधारित है, केवल मन पर आधारित, बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं है, प्रीति नहीं है। अब देखो, प्रीति वाले हैं ना, उन्हें थोड़ा कम ज्ञान है तो भी चलेगा, क्योंकि उनकी प्रीत परमात्मा है। उसने जानकर ये नहीं छोड़ा है, उनको चाहिए ही परमात्मा, क्योंकि उसने पहले के समय में कुछ साधना की हो, कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, कारण जो भी हो, वर्तमान समय में उनकी प्रीति परमात्मा है। वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो कहेगा कि राम के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मेरा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, गुरु प्रदेश से जुड़ने के लिए मैं गुरु के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ छोड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। प्रीति है उनकी परमात्मा से, भगवान से, इस व्योमवत चेतना से भगवान से प्रीति है। वो कोई भी स्वरूप हो सकता है। राम से प्रीति है, शिव से प्रीति है, कृष्ण से प्रीति है। अलग अलग नाम दे दिया गया है, जैसे साधक वैसे नाम। उनकी प्रीति परमात्मा है। तो फिर क्या होगा?
स्वाभाविक रूप में जगत में उनका वैराग्य आ जाएगा। और 3 बातें भागवत में लिखी है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ये 3 होगा। अच्छी तरह से जमीन भी अच्छी है, बीज भी डाला है, सूर्य प्रकाश भी है, पानी भी डाला है, तो अंकुर फूटेंगे ही फूटेंगे। तो पानी की आवश्यकता होती है, जमीन की आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस तरह से ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये 3 जो है वो अपने आप उसमें डेवलप होने लगते हैं। जिसमें प्रीति है, प्रभु प्रीत है। और प्रभु प्रीत के बहुत सारे एग्जाम्पल है, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ऐसे बहुत सारे संत हो गए हैं, भक्त हो गए हैं, जो केवल प्रभु की प्रीत से ही उन्हें प्राप्त कर गए। और ये फंडामेंटल है। देखो समझे, उनका एक तात्विक रीज़न है। ऐसी बात नहीं है कि हम समझ न पाए। उनका ये भी अर्थ नहीं है कि उनका कोई नियम नहीं है। नियम अनुसार हुआ है ये सब। या तो मन उसमें लगाते लगाते उनका लोप कर दो, या मन को देखते देखते अपनी चेतना में मैं चेतन तत्व हूँ ऐसा मानकर मन और तन से ऊपर उठ जाओ। एक में मन को उनमें लगा दो और दूसरे में उनमें स्थिर रहकर मन को छोड़ दो। 2 ही उपाय है, तीसरा उपाय है ही नहीं। 2 उपाय। फिर जो अलग अलग प्रकार के उपाय हमें दिख रहे हैं वो तो उनके केवल पेटा है। सब शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं। फिर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई चलो एक काम करो, मन लगता नहीं है राम में, नींद बहुत आ जाती है, प्रीति तो है राम में लेकिन फिर भी नहीं लगता, तो प्राणायाम करो। प्राण बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब कि मन डिस्टर्ब कर रहा है, प्राण डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब मन डिस्टर्ब कर रहा है, उनके आधार पर प्राण चल रहा है। प्राण नीचे निम्नगामी हो रहा है और हमारी शक्ति नीचे चली जा रही है, तो उसे ऊर्ध्वगामी करो, मूल बंद करो। वो हो सकता, कर सकते। मूल बंद, जाल अंदर बंद, उड्यान बंद, अलग अलग चक्र है, अलग अलग रजुआत है उनकी, जैसे साधक वैसी रजुआत। मूलभूत सिद्धांत को ही पकड़कर चलना है। अगर वो समझ में आ जाए तो कहीं पर भी आप कहीं से भी शुरू करें वहाँ ही पहुँचेंगे। वरना क्या होगा, झगड़े में समय जाएगा। आप देख रहे हैं आपस में लड़ाइयाँ होती है, ये तुम्हारा सच नहीं, ये मेरा सच है। वो कहते हैं मेरा सच है, तुम्हारा झूठ है। अलग अलग कैटेगरी के साधकों के लिए अलग अलग है। अपने स्वरूप की पहचान के लिए अपने स्वरूप में चित्तवंतता में रहो। ध्यान करते समय देखो, मंत्र जाप करने की भी पद्धति है। मंत्र जाप करते करते तुम बीच बीच में रुक जाना और उस चित्रवंतता का अनुभव करना। अपने मन को खाली कर देने के लिए, अपने मन में बहुत कुछ भरा है उसे खाली कर दो, उड़ रहा है, परमात्मा को सौंप दो। गुरु प्रदेश में सब कुछ जला दो, मिटा दो, गुरु प्रदेश को सौंप दो कि ये सब मैं तुम्हें दे देता हूँ, शांत हो जाओ। मैंने आज तक जो सोचा है वो सब मन का है, मैं तुम्हें सौंप देता हूँ। मेरा अहंकार तुम्हें सौंप देता हूँ। अब मैं कुछ नहीं हूँ, बस केवल एक स्वरूप मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। तुरंत विकास होगा, विकसित होगा साधक। क्योंकि नियम केवल इतना है फंडामेंटल कि जितना वो इस वृत्तियों के घेरे में गिरेगा। वृत्ति मतलब मन के विचार। कोई भी मन के विचार लो। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, उनके बारे में सोचता रहेगा। अब देखो क्या होता है, व्यक्ति जब कोई भी सोच में गिरा रहता है तब उनका उकेल वहाँ ढूंढता है।
सोच का उकेल सोच से नहीं आएगा, क्योंकि एक सोच दूसरी सोच को जन्म देगी, दूसरी सोच तीसरी सोच को जन्म देगी। तो व्यक्ति ज़्यादा व्यथित हो जाए। सोचने को देखना, सोचने से ऊपर उठकर अपनी चेतनवंतता में